नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ए रोलर। ठीक, फ्रिक्शन में जो अगला टॉपिक है यह है, ये केस नंबर जो भी आप पढ़ रहे हैं पिछले लेक्चर में, उसके आगे पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ए रोलर। मतलब धक्का दिया ठीक है कि खींचल आसान है, का आसान है सेम एंगल से, वह वाली बात है। तो नंबर 1 पहला पार्ट इसमें डाल दीजिए हेडिंग कि पुलिंग ऑफ अ रोलर। पहले हम पुलिंग करके देख लेते हैं, फिर ठीक उसी एंगल से धक्का करके देख लेते हैं और देखते हैं कि किसमें फोर्स कम ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम बता लेंगे कि पुलिंग आसान है या फिर पुशिंग आसान है। ठीक, और दोनों में क्या एक्सेलरेशन होगा अगर वो चल रहा है तो। क्लियर होगी बात। चलिए मान लेते हैं कि एक रोलर, लंबा सा रोलर होगा ऐसे, और इसको आप खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं। अभी पुलिंग वाला है, ये रोलर है, ऐसे खींच रहे हैं। तो आपको जो सामने से दिखेगा वो क्या दिखेगा, यानी केवल ये वाला हिस्सा, तो उसी को हम बनाएंगे यहाँ पे। यानी यहाँ एकदम किनारे या ऐसे रखा, और क्या कर रहे हैं आप, इसको पुल कर रहे हैं। पुल करने का मतलब ये हो गया, ये इधर की तरफ इसको पुल किया जा रहा है एफ फोर्स से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल है थीटा। क्लियर एकदम। अब आप एकदम माहिर हैं इस मामले में, बिल्कुल हर चीज एकदम आराम से कर लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैसे करेंगे, तन से करेंगे, धन से करेंगे और उससे करेंगे। वो मतलब mg इधर की तरफ लगेगा, इसका जो r है ठीक इसी लाइन के ऊपर r लगेगा। ये तो रोलर के कारण हो गया, अगर रोलर का मास कम है। ठीक, कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर अगर ये रफ सरफेस है तो बड़ा अच्छा है ना। ये कौन सी सरफेस है, रफ सरफेस है एकदम, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। अगर यानी इसका मतलब ये रोक के रखा है, और इस रफ सरफेस का आपको क्या गिवन है, म्यू एस और म्यू के गिवन है आपको, म्यू एस और म्यू के गिवन है आपको। तो जाहिर सी बात है कि ये इधर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और जब तक रुका रहेगा तब तक कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप निकालना जानते हैं। हो गया इसका कंपोनेंट, कंपोनेंट और फंट, ये सब हो गया। अब आर यहां से लिखना, आर देखिए, आर और एफ साइन थीटा एक तरफ है, एम जी एक तरफ है, यानी नीचे की तरफ है। इसका मतलब एम जी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये आप लिख लीजिए। चलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना आना है, और निकालने के लिए कहा है तो अभी आप लिख लेंगे कैसे, यानी एफ एस मैक्स। वो कैसे निकालेंगे, कहेंगे एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, यानी म्यू एस इंटू आर की वैल्यू, ये आर 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 म्यू एस आर, और इसकी जो वैल्यू है एफ एस मैक्स की, ये आ जाएगी ये इतनी। आराम से हर चीज लिख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। यहाँ पे ये हो जाएगा एम जी माइनस का एफ साइन, यानी अप्लाइड वाला जो कैपिटल से बना हुआ है। ठीक, अगर मोशन करने लगे तो क्या होगा, तब कहेंगे उस समय एफ के काम करेगा। ये एफ एस मैक्स है, याद रखिएगा ये एफ एस मैक्स है। ठीक, फ्रिक्शन वाला, स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एफ के जब मोशन करने लगेगा तो आपको पता है यहाँ पे केवल म्यू के कर देना होता है, बाकी आर तो सेम ही रहता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब बचा क्या, यानी इसका मतलब अगर मोशन हो, ये तो इसका मतलब अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब एफ कास थीटा एफ से ज्यादा तभी मूव करेगा, और वरना कैसे मूव करेगा, यानी क्लियर है। तो इसका मतलब पहली लाइन आप क्या लिख लेंगे, फॉर मूविंग रोलर। चलिए पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं इसका, फॉर मूविंग रोलर। ठीक है, एकदम आराम से कह जाए तो ठीक लगी। फॉर मूविंग रोलर मतलब ओके घुमा, ओके जो है ना चला है वो ऐसे ऐसे रोल करे, तब का बात है फॉर मूविंग रोलर। रोलर के मूव करावे के है, बात के समझा लोगन, रोलर के क्या करे के, मूव करावे के। तो एकर माने ई भल कि फॉर मूविंग रोलर जो नहीं एफ कॉस थीटा है वो ग्रेटर देन रहे चाहिए एफ एस से।
तो एक्सेलरेशन, और ड्यूरिंग मोशन का हो जाए तब एक मतलब हाई ज़्यादा रही तो रोलरवा का हो चले लगी आगे की तरफ, मूव करने लगेगा। तो इसका मीनिंग ये बना ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन। चलिए इसको साफ साफ अच्छे से लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ड्यूरिंग मोशन क्या काम करेगा, कहेंगे एफ के वर्क करेगा, एफ के वर्क करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ के वर्क कर रहा है, एफ के जो कि क्या होता है कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट ऑन अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एफ के वर्क करेगा, इतनी बातें आपने नोट कर ली। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द रोलर, एकदम आराम से करना है एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, यानी मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, एफ के से ज़्यादा। आपने ऐसे ही, यानी इसका मतलब एफ कॉस थीटा, बात को समझिए एकदम आराम से, एफ कॉस थीटा, ठीक है ना। एक ही बार में एक्सेलरेशन हम लिख रहे हैं, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक, माइनस का एफ के, ये वाला स्मॉल वाला एफ के अपॉन टोटल मास, ये आ गया। इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, फिर माइनस का ये रख देंगे म्यू के और ब्रैकेट में कर देंगे एम जी माइनस एफ साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इतना लफड़ा बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। यह आ गया एक्सेलरेशन, ठीक, यह आ गया एक्सेलरेशन एकदम आराम से। अब कब तक रोलर नहीं चलेगा, तो जब तक ये अप्लाइड फोर्स इसके बराबर रहेगा तब तक मूव नहीं करेगा, या ना। यानी इसका बात को समझिएगा, अगर ये कम है तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो आती है वो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये मैक्सिमम आएगी एफ एस मैक्स, ये बात को समझिए, है ना। जब तक नहीं मूव करेगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, मालूम है आपको। तो पार्ट सेकंड में आपसे ये पूछा जा रहा है, यानी दूसरा पार्ट इसका, टू जस्ट मूव द रोलर, यानी ठीक मूव करने ही वाला है, इसका मतलब ये और ये बराबर है उस समय, टू जस्ट मूव द रोलर। लेकिन रोलर मूव नहीं कर रहा, बात को समझिए, रोलर मूव नहीं कर रहा, टू जस्ट मूव द रोलर, यानी ए इज इक्वल टू 0 है, यानी कि इसका मतलब सिस्टम अभी भी होल्ड पर है। सिस्टम क्या है, होल्ड पर है, पूरा सिस्टम, सिस्टम होल्ड पर, ठीक, सिस्टम होल्ड पर है। तो इसका मीनिंग ये बना, देयरफॉर आप कहेंगे क्या, यानी जो ये एफ कॉस थीटा वो किसके बराबर है, ये एफ एस मैक्स के बराबर है उस समय, ये एफ एस मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके बराबर है। इसका मतलब आप यहाँ लिख लेंगे एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, एफ एस मैक्स की वैल्यू आई है ये, और इसमें म्यू एस का अंदर मल्टीप्लाई करते चलिए, ये आ जाएगा म्यू एस एम जी, और माइनस का ये आ जाएगा म्यू एस एफ साइन थीटा, बोलिए, ठीक। अब चलिए, यानी कि ये फोर्स कितना लगाया जाए कि ये चल जाए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, यानी इसका ये जो है ना, इसको इधर ले आइए, प्लस में हो जाएगा, यानी एफ कॉस थीटा ये हो जाएगा प्लस में, ठीक, डायरेक्ट कर दें, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। ये देखिए, ये इसको ले आएंगे इधर, प्लस में हो जाएगा, एफ कॉमन ले लेंगे, एफ कॉमन लेके फिर उसके बाद लिखेंगे तो म्यू एस एम जी आ जाएगा, ये अपॉन कितना कहेंगे, इसका मतलब ये कॉस थीटा प्लस का ठीक, यही आएगा, देखिए करिए, आ जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब एफ जो है ये मिनिमम फोर्स कम से कम इतना लगाना पड़ेगा आपको, ये मिनिमम आएगा, है ना, ये कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जब पुशिंग और पुलिंग अगर सेम एंगल से करी जा रही है तो कौन सी चीज़ आसान है, पुश करना या पुल करना, ठीक। तो आपने ये निकाल लिया। अब चलते हैं इसका पुशिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई इसकी पुलिंग की, एक्सेलरेशन क्या होगा वो भी पता चल गया, मिनिमम फोर्स कितना लगेगा वो भी पता चल गया। अब चलते हैं जरा इसका पार्ट बी करते हैं, पुशिंग करते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एकदम आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, पुशिंग ऑफ ए रोलर,
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुशिंग ऑफ रोलर। चलिए, एक रोलर है, यहाँ बना लेते हैं किनारे फिर से, और आपको सब कुछ पता ही हो गया। आप तो mg ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ, और इसको देखिए ऐसे पुश किया जा रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ऐसे, मतलब ऐसे धक्का दिया जा रहा है। और वही जो आप पुल करने वाला जो एंगल था, वही एंगल अब की बार भी लिया है थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब यानी आर तो ठीक है, आर आप दिखा ले रहे हैं, आर इधर की तरफ, लेकिन जब इसका ये दिखाएंगे तो देखिए इधर की तरफ हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, और ये इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ठीक। चूंकि ये आगे की ही तरफ मूव करना चाहेगा, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। म्यू एस म्यू के आपको गिवन रहेगा, ठीक है, म्यू एस और म्यू के गिवन, तो यानी इधर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब वो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एस, ठीक। बाकी सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आर देखिए, आर क्या हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा, वो भी नीचे की तरफ, एम जी भी नीचे की तरफ, तो आर आप यही लिख लेंगे एम जी, ठीक, प्लस का एफ साइन थीटा। चलिए, ये आपने लिख लिया। तो अब आपको एफ एस मैक्स लिखना हो या फिर वो दोनों, तो आप लिख लेंगे एफ एस मैक्स लिखना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब म्यू एस, और ये हो जाएगा एम जी, ठीक, और प्लस का एफ साइन थीटा। हमें देखना है कि सेम एंगल से पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है, तो कौन सी चीज़ आसान है, ठीक है। उसमें नीचे माइनस आया था या प्लस आया था, अब यहाँ देखते हैं क्या आता है। यानी अब एफ के लिखना हो तो आप भी लिख लेंगे, यानी म्यू के, और यहाँ एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो सारी कहानी आपको एकदम क्लियर हो गई, ठीक। तो लिखिए यहाँ पे नंबर 1, पार्ट नंबर 1, फॉर मूविंग द रोलर। एकदम आपको एकदम याद हो गया सब कुछ, फॉर मूविंग द रोलर। इसका मतलब एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन किसके होगा, तभी मूव करेगा, एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एफ एस। लेकिन जब मोशन हो रहा होगा उस समय, यानी ड्यूरिंग मोशन कौन वर्क करेगा, यानी ये वाला वर्क करेगा, ड्यूरिंग मोशन एफ के वर्क करेगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ द रोलर क्या हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब एफ कॉस थीटा माइनस का एफ के और अपान एम, और इसको यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक, माइनस का म्यू के और ब्रैकेट में क्या, ये एम जी प्लस का एफ साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक, अपान कितना, एम आ जाएगा। ये तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका। लेकिन अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि ये इसके बराबर, यानी ये चल नहीं रहा है, तो एफ एस मैक्स के बराबर फोर्स लग रहा है, तो यानी नंबर पार्ट 2 हो जाएगा, टू जस्ट होल्ड द रोलर, टू जस्ट होल्ड, टू जस्ट मूव द रोलर, यानी ठीक मूव करने ही वाला है उस समय ये मिनिमम फोर्स कितना आएगा आपसे पूछा, टू जस्ट मूव द रोलर। बड़ी आसानी से, यानी क्या है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी सिस्टम कैसा, होल्ड पर है, यानी सिस्टम होल्ड है, रुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय ये जो एफ कॉस थीटा है ये किसके बराबर है, एफ एस मैक्स के बराबर, यही तो आप यहाँ से निकालेंगे तो ये देखिए एफ कॉस थीटा ये लिख देंगे, और एफ एस मैक्स की वैल्यू जो आई है वो क्या है, म्यू एस है, और ब्रैकेट में एम जी, और प्लस का ये देखिए एफ साइन थीटा। अब म्यू एस का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ से एफ की वैल्यू जो आप निकाल कर लाएंगे वो क्या आ जाएगी, यानी म्यू एस एम जी आ जाएगी, अपान में फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा म्यू एस एम जी ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या आ जाएगा, हाँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए, म्यू एस साथ में ये देखिए म्यू एस साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात, एकदम आराम से समझ में आ रहा है, यानी ये आ गया मिनिमम फोर्स, कम से कम ये इतना लगना चाहिए। अब आपको पूछा जाए कि कौन सा आसान है, पुलिंग वाला या पुशिंग वाला, क्योंकि पुलिंग वाला, चलिए इतना नोट कर लिया आपने,
नोट करिए, फिर आगे चलते। कौन सा आसान है, पुलिंग करना या पुशिंग करना, ये कैसे पहचाना जाए? चलिए इतना नोट करिए जरा, फिर आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पुलिंग आसान है या पुशिंग आसान है। तो भैया पुलिंग के लिए जब पहला वाला पढ़े थे आप, तो उसमें पुलिंग के लिए जो एफ की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही है, एफ की वैल्यू, तो आप लिखे हैं कि म्यूएस एम जी और अपान कितना, म्यूएस एम जी अपान कितना, यानी कॉस थीटा, और फिर उसमें प्लस आया था कि माइनस आया था, प्लस आया था, कॉस थीटा प्लस उसके बाद म्यूएस साइन थीटा। ठीक है, ये आया था पुलिंग में। और जब आप पुशिंग कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो जरा ये सेम एंगल से ही याद रखिएगा, सेम एंगल से। तो आप देख रहे हैं कि यानी ये एफ इज इक्वल टू क्या, म्यूएस एम जी वही था, और नीचे क्या आया था, कॉस थीटा माइनस का म्यूएस साइन थीटा, ये आ गया। तो आप अब ये देख के बताइए कौन सा आसान है, कौन सा आसान है, पुशिंग या फिर पुलिंग। देखिए इसमें क्या है, ये दोनों सम हो रहे हैं और इसमें यहाँ माइनस हो रहा है, यानी ये वैल्यू नीचे जब आप करेंगे, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 लिखा है, इसकी वैल्यू कुल 2 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो रहा। तो ये कम होगा तो ये ज़्यादा का, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये ज़्यादा वैल्यू आएगी, ये दोनों सम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी फॉर सेम एंगल, अब यहाँ पे ये वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कम फोर्स पे ही काम बन गया, कम फोर्स पे ही काम बन गया। यहाँ पर आप ये वैल्यू सेम एंगल पे लगाएंगे तो ये वैल्यू कम है, तो कौन सा इजियर है, तो इस बात को लिखिए। ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक है, लिखिए जरा। क्लियर है दोनों? अच्छा मान लीजिए थीटा, चलिए थीटा, यानी पुशिंग और पुलिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए म्यूएस एम जी कांस्टेंट रहेगा, म्यूएस कांस्टेंट रहेगा केवल और केवल, ये एंगल थीटा ही है। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात, यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर अब एक बात बताई जा रही है, इन केस ऑफ पुलिंग, पूरी कहानी लिखी गई है, तो वही लिख लीजिए, इन केस ऑफ पुलिंग, पुलिंग या पुशिंग, पुशिंग, इन केस ऑफ पुशिंग, पुशिंग में बताया जा रहा है कि पुशिंग, इसमें जो नीचे आप देख रहे हैं कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन किसके है, म्यूएस साइन थीटा के, पुशिंग वाले केस में कॉस थीटा इज ग्रेटर देन म्यूएस साइन थीटा। ठीक, तो देयरफॉर, यानी देयरफॉर कॉस थीटा, ठीक, अपान साइन थीटा ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, म्यूएस के। देयरफॉर यहाँ से म्यूएस जो आएगा वो लेस देन कितना होना चाहिए, कॉट थीटा के। बात को समझिए, तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, फिलहाल दिया है तो कर ही लीजिए, लेकिन आप बताइए कौन इजी है। आप ये वाला दोनों देख के आप देख सकते हैं कि क्या, यानी यहाँ पर पुशिंग इज, आप लिखिए देयरफॉर पुशिंग इज easier than, ये लैंग्वेज है उसमें, easier than pushing, ठीक, पुशिंग फॉर द सेम एंगल। याद रखिएगा सेम एंगल पर ही हम पूछेंगे, है ना, मतलब वो सवाल सेम एंगल पर ही है। अगर एंगल बदल जाएगा तो एंगल बदल जाएगा तो इसकी वैल्यू फिर अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, तो आप उस समय निकाल कर बताएंगे कि कौन आसान है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि 45 डिग्री पर पुश किया जा रहा है और 30 डिग्री पर पुल किया जा रहा है, तो आप ये वैल्यू निकाल कर तब बता पाएंगे। लेकिन अगर सेम एंगल रखेंगे तो सेम एंगल पर पुलिंग क्या है, ईजियर है, ये आसान हो जाएगी। और पुशिंग, अच्छा पुलिंग लिखना है ना, यहाँ पे दोनों एक ही चीज होगी। पुलिंग इज इजियर देन, ठीक, पुलिंग इज इजियर, यहाँ पुलिंग लिखना था, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग फॉर द सेम एंगल। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब सेम एंगल रखेंगे तो इसकी और इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये ज़्यादा आ जाएगा, ये ज़्यादा आएगा तो यानी ये कम न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है, कम न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये यहाँ पे कम आ जाएगा, यानी ये ज़्यादा न्यूटन का फोर्स वर्क करेगा, यानी इसके लिए ज़्यादा न्यूटन का फोर्स वर्क करना पड़ेगा। तो इसका ये मेनली डिनोमिनेटर देखिए आप, इसकी वैल्यू ज़्यादा तो ये कम, इसकी वैल्यू कम तो ये ज़्यादा, तो कौन सा आसान है, पुल करना या पुश करना?
पुल करना आसान है, खींचना आसान है धक्का देने के बजाय। ठीक, चलिए अब अगली कहानी आते हम लोग। अब केस नंबर क्लियर हो गया, ये हो गया पुशिंग और पुलिंग का केस। अब आगे चलते हैं। एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा गया है, तो आपको सब कुछ बताना है क्या होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। जे मीन्स में पूछा गया कई बार और नीट में भी कई बार ये पूछा गया, इसलिए नोट करिए इसको। आगे चलते हैं आप दूसरा केस। चलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा गया है। ये केस है बिल्कुल ये वाला टाइप। ये यहाँ पर एक ब्लॉक है और इसके ऊपर फिर एक ब्लॉक रख दिया गया। मास दोनों का कैपिटल एम और स्मॉल एम। इसका कैपिटल एम और इसके ऊपर जो रखा गया है वो स्मॉल एम, और इस पर एक फोर्स एफ लगा दिया गया। तो नंबर 1, ठीक, नंबर 1, व्हेन ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर स्मूथ, यानी ये भी कितनी कॉन्टेक्ट सरफेस है, एक ये और एक ये, दो है भैया, बोलिए। तो नंबर 1, व्हेन ऑल द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, ऑल कॉन्टेक्ट सरफेस सरफेसेस आर स्मूथ, यानी सभी के सभी क्या हो, स्मूथ हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपको तुरंत पता है। ठीक, तो इसका मतलब यानी ये अगर सभी के सभी क्या हो, स्मूथ, तो जैसे ये फोर्स काम करना शुरू करेगा, ये बॉडी मूव करना शुरू करेगी आगे की तरफ, तो ये भी स्मूथ है, क्या हो जाएगा, यानी ये यहीं रहेगा, ये स्लिप करके आगे चली जाएगी, ये गिर जाएगा, यही तो इसका मतलब केवल और केवल एक्सेलरेशन किस में होगा, कैपिटल एम में होगा। क्लियर है इतना? चलिए तो इस बात को नोट करिए, यानी स्मॉल ब्लॉक, ठीक, स्लिप ऑफ, तो क्या हो जाएगा, जब व्हेन ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेस आर स्मूथ, तो जो स्मॉल वाला ब्लॉक है वो स्लिप कर जाएगा, स्मॉल ब्लॉक स्लिप ऑफ। ठीक, ये स्लिप कर जाएगा, है ना, ये स्लिप कर जाएगा किधर, और ये स्लिप, एंड ओनली कैपिटल एम ब्लॉक मूव करेगा। तो ये ऑफ लिखा है तो इस बात को लिख लीजिए ना, स्लिप ऑफ, एंड ओनली कैपिटल एम ब्लॉक, है ना, बड़ा वाला ब्लॉक मूव करेगा। ठीक, कैपिटल एम, ओनली कैपिटल एम ब्लॉक विल मूव, पूरा सेंटेंस बना लीजिए इसको, विल मूव। तो एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम ब्लॉक का पूछा जाए तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे एफ बाई कैपिटल एम। ये आप देखिए। अब आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि व्हेन फ्रिक्शन बिटवीन कैपिटल एम एंड सरफेस, इसके और इसके बीच में केवल और केवल फ्रिक्शन है। नंबर 2, इसी में इसके और इसके बीच में, ये पीछे वाले केसेस हैं, सब कोई नई चीज नहीं है इसमें। कहा जा रहा है व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन कैपिटल एम एंड, ठीक, ये वाली सरफेस, इस सरफेस के एंड लोअर सरफेस, केवल और केवल इसके और इसके बीच में। ठीक, तो स्मॉल ब्लॉक क्या करेगा भाई, इसका मतलब ये आगे की तरफ अगर जाएगा तो ये वाला वहीं रहेगा, तो स्मॉल ब्लॉक क्या करेगा, स्लिप ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल ब्लॉक स्लिप ऑफ एंड, ठीक, कौन मूव करेगा, एंड ओनली, ठीक, कैपिटल एम ब्लॉक विल मूव। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम ए इज इक्वल टू 0, लेकिन जब एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम पूछा जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब इसके बीच कोई एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और वो फ्रिक्शन फोर्स अगर ये चल रहा है मगर ये मूव कर रहा है, तो यानी इन्हें लिखा है ना
ये ओनली मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो यानी कौन सा काम करेगा, एफ के, या देयरफॉर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ फिर माइनस का क्या, म्यू के। अब यहाँ पर आप बताइए कैसे रखेंगे, बात को समझिएगा। ये एफ रखेंगे और यहाँ पर एफ के रखेंगे, तो एफ के की वैल्यू क्या रखेंगे, टोटल मास। और टोटल मास कौन, जो भैया मूव करेगा उसी का, और जिस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा उसी का सब कुछ। अपने मन से दिमाग मत लगा लीजिएगा, ये काम करेगा। तो एफ के की वैल्यू क्या आएगी, यानी म्यू के एम जी आएगी। और म्यू के एम जी लिखेंगे तो किसके लिए लिखेंगे, सब मिलाकर लिखेंगे या सिर्फ इसके लिए, तो भैया जिसमें मोशन होगा उसी का काइनेटिक फ्रिक्शन, उसी के लिए आर, उसी के लिए सब कुछ लिखना होगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये ए इज इक्वल टू क्या, यानी कैपिटल एफ। मूव कौन कर रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला मूव कर रहा है, ये कैपिटल एम वाला, किसे, इधर की तरफ। नीचे क्या लग रहा है, यानी एफ के लग रहा है, तो आर इधर की तरफ आर देखेंगे, इधर की तरफ एम जी देखेंगे, यही तो देखेंगे, बात को समझिएगा, ठीक। तो यहां पर ये काम करेगा, यानी माइनस का म्यू के और ये कैपिटल एम, ये है कैपिटल एम, ठीक, कैपिटल एम जी अपान एम, क्योंकि इसी में मोशन हो रहा है ना, और किसी में थोड़ी हो रहा। वो वाला छोटका वाला तो गिर गया पहले ही, छोटका वाला क्या हो जा रहा है, वो गिर जा रहा है गुप्त से। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो बचा उसी का हमें सब कुछ देखना था। तो बड़ा वाला अगर कहा जा रहा है कि ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, तो ठीक है, तो मूव कर रहा है, इसका मतलब वो ये एफ से ज़्यादा ही लग रहा है फोर्स, यानी ये एफ से ज़्यादा ही है। यार ये दिखा लीजिएगा, ये यहाँ पे इस वाले केस में ये एफ जो है, ये जो एफ है वो एफ से ज़्यादा है, ठीक। चलिए अगली कहानी केस नंबर 3। व्हेन फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, यानी इसके और इसके बीच प्रेजेंट हो फ्रिक्शन, तो क्या होगा, इतना नोट करिए। तीसरा चलते हैं, तीसरी बात, चलिए तीसरी बात नंबर 3। व्हेन फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, ठीक। सिर्फ बनाया कैसे गया था, ऐसे एकदम आराम से करना है, एकदम मतलब बोरियत ना लगे, नींद आने लगी पढ़ते पढ़ते, तो तब डालेंगे, क्या फायदा है। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके बीच फ्रिक्शन है, और ये स्मूथ है, यानी ये क्या है, स्मूथ है, और यहाँ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है, और ये स्मॉल एम है, और इधर की तरफ फोर्स लगाया गया, ये इधर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला खूब पूछा गया है। ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होगा, कि दोनों एक साथ मूव करें, ठीक। चलिए क्लियर है। अब आ जाइए इस पे बीडी वगैरह आप दिखा लीजिए इसका, तो आप समझेंगे कैसे। देखिए ये स्मूथ है, तो इधर फ्रिक्शन वगैरह तो काम करेगा नहीं, केवल यहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा। अब यहाँ पर चूंकि फ्रिक्शन काम करेगा, ये सरफेस क्या है, रफ है, ये फ्रिक्शन यहाँ पर है, इसका मतलब ये सरफेस क्या है, रफ है, यानी ये क्या है, इसमें फ्रिक्शन है। बात तो समझिएगा, कई सब इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यानी मीनिंग ये बना कि ये वाला, ठीक, इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। बीच में क्या मतलब, इसकी वजह से इस पर अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो कोई चीज़ तो है जो साथ में लेके चल रही है, वो हो जाएगा एफ, इधर की तरफ। ना ये हमने ऐसे कैसे बन जाएगा, ऐसे कैसे बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये देखिए, ये इस बड़े वाले ब्लॉक पर, तो ये सरफेस है, तो ये यानी इस सरफेस की वजह से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम या ज़्यादा तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर ये स्मूथ होता तो बहुत तेज़ी से चलता, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। इस कैपिटल एम ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन कम होगा, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई काम कर रहा होगा, तो यानी इस वाले पर एक फोर्स काम करेगा, वो हो जाएगा एम, इस कॉन्टेक्ट सरफेस। तो ठीक इस पर क्या काम करेगा, चूंकि ये भी साथ में चल रहा है स्मॉल एम। तो आप अगर एफबीडी बनाएंगे तो जरा एफबीडी देखिए कैसे काम करेगा। ये यहाँ पर ये बड़े वाले ब्लॉक पे आपने लगाया था कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे, इधर की तरफ ये एफ, और इसके बदले इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ये याद रखना है आपको, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। और ये जो छोटका ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख वाला ब्लॉक छोटका वाला, ये इस पे क्या करेगा, ये एफ।
तभी ये क्या होगा, ये साथ में आगे जाएगा, वरना कोई फोर्स ही तो, भाई बात को समझिए, अगर ये सरफेस रफ है, ये इसको आगे ले जा रहा है, तो कोई फोर्स इस पर भी लग रहा होगा, उसी के चलते ये आगे जा रहा है। ये रफ सरफेस है, यानी अगर ये स्मूथ होता तो एक्सेलरेशन चेक करने पे क्या आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है कम है, इसका मतलब इस ब्लॉक पर कुछ तो काम कर रहा है। तो यानी इस रफ सरफेस पे जो इन दोनों के बीच में, इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इस पर जो काम कर रहा है वो इधर की तरफ, तो यही ठीक इक्वल एंड अपोजिट इधर की तरफ काम करेगा, ताकि ये दोनों कांटेक्ट में बने रहें ड्यूरिंग मोशन। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई एकदम आराम से। अब आपको आर की वैल्यू चाहिए, यानी ये अब पूरी कहानी चलते हैं, कहानी लिखी गई है इसमें, कहानी लिखी गई, तो कहानी लिखिए, कहानी लिखिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अप टू विच बोथ ब्लॉक मूव विल टुगेदर, है ना, विल मूव टुगेदर, लिखिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन अप टू विच बोथ, ठीक, ब्लॉक, both block will move together, will move together। क्या होगा, चलिए क्या होगा, देखिए, यानी दोनों साथ में मूव करें, इसके लिए जरूरी है कि ये भी मूव करे, और इसको मूव कराने के लिए केवल और केवल यहाँ कौन सा फोर्स है, ये F फ्रिक्शन फोर्स है, और कोई फोर्स ही नहीं है। इसका मतलब छोटा वाला ब्लॉक डिसाइड कर रहा है कि साथ में मूव करेंगे या नहीं करेंगे, और उस पे लगने वाला फोर्स, तो छोटका वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, ये बना लीजिए, ये जो छोटका m है, स्मॉल m, इस पे क्या लग रहा है F, इसकी वजह से क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो यानी स्मॉल f की वैल्यू अगर आपसे लिखने को कहा जाए, तो ये देखिए कांटेक्ट सरफेस थी ये इसकी, तो इसका मतलब ये इस पर नीचे की तरफ mg लगेगा, और इस पर यहाँ क्या लगेगा, r लगेगा। बात को समझिए, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, यानी ये स्मॉल f की वजह से आ रहा ma, और स्मॉल f की वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम, स्मॉल f की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, यानी इसके बीच का म्यू, इसके बीच का म्यू, यानी इसके बीच का म्यू एस। बात को समझिएगा, ये म्यू एस यही रोक के रखेगा, अगर ये इसके बीच का, ये देखिए म्यू एस, इसका मतलब f इज इक्वल टू, यहीं पे हम लिख दें म्यू एस, और ये r, r का मतलब यानी f की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस mg, यानी कि इसका मतलब आगे हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है म्यू एस mg, ठीक, इज इक्वल टू ma के बराबर हो जाएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस g, a की वैल्यू, यानी ये मैक्सिमम a मैक्स कितना आ जाएगा, a मैक्स कितना आ जाएगा, कहेंगे म्यू एस mg, ओ म्यू एस g, म्यू एस जी। अब इसका मतलब अगर पूरा ब्लॉक, पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तब तो ये छोटा वाला इसके ऊपर रहेगा। अगर एक्सेलरेशन इससे, ये मिनिमम एक्सेलरेशन आएगा कि मैक्सिमम, हाँ वही मैक्सिमम, ठीक है ना, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है कि इससे कम रहेगा तब भी मूव करेगा, लेकिन इस मैक्स से ज्यादा एक्सेलरेशन हो गया, यानी इस मैक्सिमम फोर्स निकाल लीजिए, तब पता चल जाएगा। कुल मिला के कहानी बहुत आसान है, आप इसमें अगर कंफ्यूज जाएंगे तो दिक्कत होगी। फिर से समझते हैं जरा सा इसको। कहा जा रहा है कि व्हेन फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, तो इसके बीच फ्रिक्शन है खाली, ये स्मूथ है, तो इसका यही पूछा जाता है आपसे कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन पता चल जाए। तो यानी आप एफबीडी बनाएंगे तो आप कहेंगे कि देखिए ये वाला इस कांटेक्ट सरफेस के न्यूटन्स थर्ड लॉ भी काम है यहाँ पे भैया, ये कांटेक्ट सरफेस, या फ्रिक्शन इधर की तरफ तो इस पर फ्रिक्शन उधर की तरफ, यानी ये देखिए आपको, यानी ये देखिए R इज इक्वल टू mg, ये आ गया इतना, यानी आपने ये किया, ये आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो आप कहें मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। अगर एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा हो गया तो ये वाला ब्लॉक पीछे की तरफ स्लिप करने लगेगा, ठीक। अब आपसे पूछा जाए मैक्सिमम फोर्स क्या होना चाहिए, देयरफॉर, इसी के आगे हम यहाँ से कर दे रहे हैं, देयरफॉर मैक्सिमम फोर्स फॉर बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, देयरफॉर
मैक्सिमम फोर्स फॉर बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। बात को समझिएगा एकदम आराम से, है भैया। विल मूव टुगेदर, एफ मैक्स। एफ मैक्स क्या आता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी टोटल मास। तो टोटल मास ये आ गया एफ, और यहां पर क्या? ए मैक्स। ये ए मैक्स यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और ये आप लगा लीजिए टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम फोर्स। अब अगर मैक्सिमम फोर्स इतना है, ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स का मतलब आपने मैक्सिमम फोर्स इतना ही लगा सकते हैं ताकि ये दोनों ब्लॉक मूव करे। अगर एफ की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो फिर ये स्लिप करेगा। तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? म्यू एम जी। कौन डिसाइड करेगा? छोटा वाला ब्लॉक। याद रखिएगा, अगर नीचे स्मूथ है तो कौन डिसाइड करेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन? छोटा वाला ब्लॉक। तो क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन छोटा वाला ब्लॉक डिसाइड किया तो कितना आ गया? म्यू एस जी। म्यू एस जी आ गया। तो इसका मतलब मास से कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ किससे लेना देना है? कॉफिशिएंट से। किसके? स्टैटिक कॉफिशिएंट से। बात को समझिए, यानी एक्सेलरेशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? म्यू एस जी के बराबर। याद रखिएगा, म्यू एस जी के बराबर, म्यू एस जी के बराबर, म्यू एस जी के बराबर, म्यू एस जी के बराबर आएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो क्या मास पे डिपेंड करेगा? कहेंगे ना, किस पे डिपेंड करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर, ठीक। अब चलते केस नंबर 4। अगर फ्रिक्शन क्या हो? सब में प्रेजेंट हो तो क्या होगा? नोट करिए इसको। चलिए अब केस नंबर 4, और 4 कह रहे हैं भाई, मतलब पार्ट चौथा पार्ट देखते हैं जरा इसका। चौथा, व्हेन फ्रिक्शन आर प्रेजेंट इन ऑल सर्फेसेस, ठीक है। व्हेन फ्रिक्शन आर प्रेजेंट इन ऑल सर्फेसेस, सभी सर्फेसेस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो क्या? ठीक है। सिचुएशन कैसी थी कि ब्लॉक ऐसे रखा गया है, ये कैपिटल एम का, और फिर ये देखिए छोटा एम है, और इस पे फोर्स लगाया गया है, ठीक। जब सारी सरफेसेस क्या होंगी? रफ होंगी, यानी ये भी रफ सरफेस है, ये भी रफ सरफेस है, तो ये सरफेस अलग, ये सरफेस अलग, यानी दोनों का म्यू1 म्यू2 अलग अलग दिया जा सकता है, यानी म्यू1 म्यू2 ऐसे ऐसे दिया जा सकता है। चलिए, तो अब जिस पर फ्रिक्शन लगेगा उस पर, जिस पर फोर्स लगा उस पर फ्रिक्शन तो काम करेगा ही करेगा, ठीक। तो इस पर फ्रिक्शन काम करेगा, चूंकि ये रफ सरफेस है इसलिए इसकी वजह से इधर की तरफ एक फ्रिक्शन काम करेगा, नाम हो जाएगा F1, नाम हो जाएगा F1। अच्छा, अब आ जाइए जरा इस पे देखते हैं। ये वाली कांटेक्ट सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, किधर? ये इधर की तरफ हो जाएगा F2, और इतना ही बराबर फोर्स काम करेगा इस पे, फ्रिक्शन फोर्स F2 इधर की तरफ। अब F1 और F2 की वैल्यू अलग अलग आएगी, है ना। संधि विच्छेद करते हैं जरा इसका। ये देखिए हो जाएगा M, ये हो जाएगा कैपिटल M। अब जरा देखते हैं, ये इस पर लगा हुआ F, ये इस पर लगा क्या? F2, और ये इधर की तरफ F1, और इस पर ये F2, ठीक। F2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो ये वाली सरफेस देखिए, और यहीं पर क्या? इसका R, यानी ये यहां पर इसका mg और इसका R1, R2 कह लीजिए इसको, और इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यानी जब पूरा होल सिस्टम रहेगा तब R, यानी इसका मतलब इस पर रख दीजिए इसको, M वाले को, तब R आप निकालिए। तो आप देखेंगे कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये G और ये फिर R, तब आपका क्या काम कर रहा है? F1 काम कर रहा है, यानी R1। बात को समझिएगा, क्लियर हो रहा है कुछ? ये अब आप इतना कर ले गए तो समझिए आपका काम आसान हो गया, इतना कर ले गए तो आपका काम आसान हो गया। यानी F1 की वैल्यू के लिए क्या काम करेगा? तो F1 के लिए आप लिख लीजिए यहाँ पे F1, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी कितनी आएगी? अच्छा, μs1, इसके बीच जो सरफेस है इसलिए लिख दीजिए μs1, और इसके बीच में μs2। इसी तरह से μk μs हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, μk1 μk2, ठीक। तो आपसे अगर आप पूछा जाए कि बताइए, ये पहले लिख लीजिए दोनों को,
यानी F1 मैक्स कितना आएगा, तो F1 ये है, अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए तो हमें म्यू एस 1 और उसके बाद ये देखिए R का मतलब कैपिटल M स्मॉल m उसके बाद G। नहीं आ रहा समझ में। इसी तरह से F2 मैक्स अगर चाहिए तो क्या आ जाएगा, म्यू एस 2 और यहाँ पे केवल और केवल, यानी ये सरफेस है तो इस सरफेस पे नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ R2, यानी केवल और केवल क्या मिलेगा, mg। ये हो गया। अब इस ब्लॉक पे नजर डालिए, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है ताकि दोनों एक साथ मूव करें, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है कितना, कहेंगे ये देखिए यहां से पता चल जाएगा क्योंकि यही इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन फॉर विच या अप टू विच बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, एकदम आराम से, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। बात को समझिएगा, इससे खूब क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसीलिए ये सब इतना है मगजमारी, ठीक। तो क्या आ जाएगा भैया, यानी इसका मतलब कौन डिसाइड कर रहा है, F2 वाला डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है, F2 वाला। F2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब F2 इज इक्वल टू कितना, कहेंगे स्मॉल m इंटू ए मैक्स। इसलिए ए मैक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, कहेंगे ए मैक्स इज इक्वल टू F2 यानी F2 अपान m, और F2 है कितना, ये देखिए म्यू एस 2 mg, यानी ए मैक्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस 2 mg अपान ये। तो आप यानी कुल मिलाकर जो आंसर सीधे सीधे हम लिख रहे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके, म्यू एस 2, याद रखिएगा म्यू एस 2 g के बराबर आएगा। अब की बार ये आएगा, देख रहे हैं, ये ऐसे आ जाए। तो मैक्सिमम फोर्स पूछा जाए तो फोर्स तो यहीं से आप निकाल लेंगे, यानी फोर्स के लिए क्या, ये वाला सिस्टम देखिए, इसको सिर्फ कंसीडर करिए तो आप मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे, तो यानी इसका मतलब F मैक्स इज इक्वल टू, चलिए इसको इक्वल टू बाद में करते हैं। अब यानी ये एक्सीलरेशन ये ए मैक्स से एक्सीलरेट कर रहे हैं, किससे, ए मैक्स से। तो इस बॉडी पर कितने फोर्स हैं, यानी एक F है माइनस का F1 F2 है, यानी F माइनस ये F मैक्स लिख दीजिए इसको, ठीक। F माइनस कितना, F1 प्लस F2 इन वन ब्रैकेट, ठीक, इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इन वन ब्रैकेट इनटू ए मैक्स आ जाएगा। समझ रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब किसको, इसको, बस इसको इसी इक्वेशन फॉर्म में लिखे रहने दीजिए, कुछ भी दिमाग मत लगाइए इसमें। जब सवाल आएगा तो यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर लाया जाएगा, आंसर लाया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे एकदम कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ब्लॉक को एक साथ एक्सेलरेशन हमें चाहिए ताकि वो दोनों एक साथ मूव करें। ये हो गया चौथा, ये हो गया चौथा। अब चलते हैं एक अलग केस पढ़ते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, एकदम आराम से। तीन केस वो, यानी तीन मतलब ये वाले में कि ऊपर वाला केवल और केवल नीचे वाले पे फोर्स लगाया जाए, तो एक चीज़ है कि जब कोई सरफेस नहीं है तो केवल और केवल ये वाला मूव करेगा। जब ये हो जाए कि इसके बीच केवल है, और तीसरा हमने पढ़ा था क्या अभी, ये यहाँ पे, अच्छा दूसरा ये पढ़ा था कि केवल और केवल इसके बीच हो जाए, तीसरा ये पढ़ा था इसके बीच हो जाए, और चौथा ये पढ़ लिया कि सब में हो जाए, ठीक। अब चलते हैं जरा अगली कहानी। ऊपर अगर फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, नोट करिए इसको। चलिए अगला केस है, बस ये वाला आखिरी है, आखिरी नहीं अभी एक और है, बहुत अच्छे। चलिए एक आखिरी है, मतलब इसके बाद एक आखिरी रहेगा। तो ये केस है, केस नंबर जो भी आप डाल लीजिए 7 या 8 जो भी आपका होगा, ठीक है ना। अब की बार कहा जा रहा है कि ये देखिए सिचुएशन ऐसी, ये ऐसी, ऐसे स्मॉल m और ये है F ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक। नंबर 1, फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द ब्लॉक्स। केवल और केवल ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट। चलिए जरा इसका एफबीटी बनाते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन किसके किसके बीच प्रेजेंट है, तो आप देख ही ले रहे हैं। तो ये रहा ये, और ये स्मॉल है। अगर इसके बीच फ्रिक्शन है, ठीक है, इसके बीच फ्रिक्शन है, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है इसको रोका जाएगा। यानी इस ब्लॉक पर जो अप्लाइड फोर्स लगाया गया है इसको रोकने के लिए इस ब्लॉक पर, इस वाले पे एक काम करेगा फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन किधर की तरफ काम करेगा, कहेंगे ठीक इसके अपोजिट। अप्लाइड फोर्स याद रखिएगा, नोट करके कहीं लिख लीजिए, जिस किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स लगाया जाएगा अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी पर जरूर काम करेगा, ठीक उसके अपोजिट। तो इसका मतलब इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इधर की तरफ, ये F। अब चूंकि ये जो सरफेस है इसकी वजह से ठीक इसके इक्वल एंड अपोजिट ये फ्रिक्शन ये हो जाएगा। चूंकि सरफेस ऑफ कांटेक्ट यहां है तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी यहीं से निकलेगी, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी यहीं से निकलेगी, मैक्सिमम और मिनिमम जो भी। ये यहाँ पर ये M, और ये देखिए यहाँ से हो जाएगा इसका mg, और ये देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कहेंगे इधर की तरफ F, और ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा F, कैपिटल F। समझ में आ रही बात, क्लियर है एकदम। तो फ्रिक्शन फोर्स यहीं से निकलेगा, तो यानी इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहां से निकल कर आएगा, यहां से निकल कर आएगा। बड़े वाले से कोई मतलब नहीं, बड़े वाले पे तो सिर्फ ये वर्क कर रहा है ना अपना, लेकिन इसकी वैल्यू कहां से आएगी, इस पर। क्यों, क्योंकि ये वाली कांटेक्ट सरफेस है। आप इसको भूलिएगा मत कभी, आप लोग भूल जाते हैं कि कहां से F निकाले कहां से कहा। पहला काम कांटेक्ट सरफेस पकड़िए, दूसरा काम क्या पकड़ना है, अप्लाइड फोर्स पकड़िए। अप्लाइड फोर्स इस पे काम कर रहा है तो इसका मतलब इस पे एक जरूर फ्रिक्शन काम करेगा अगर रफ सरफेस है तो ये देखिए इस पर एक फ्रिक्शन काम करना शुरू कर दिया। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू इस कांटेक्ट सरफेस से ठीक ऊपर वाले हिस्से से ही निकलेगी, तो ऊपर वाले हिस्से में ये है और ये, तो इसका मतलब F की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी Fs मैक्स, वो आ जाएगी कितना, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी μs mg, इसी के बराबर। और यही Fs मैक्स इस पे काम कर रहा है जो बड़े वाले ब्लॉक को आगे की तरफ ले जा रहा है, यानी बड़े वाले ब्लॉक को जो आगे की तरफ ले जा रहा है। ये देखिए ये है Fs मैक्स। क्लियर हो रहा है कुछ, तो आपसे पूछा जाए, यानी एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपने निकाल लिया, ये छोटका वाले से निकलेगा और ये वाला काम करेगा इस पे और इसको भी एक्सेलरेट करेगा साथ में, तो आपसे कहा जाएगा यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। फिर वही चीज एकदम से, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अप टू विच बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। अब एकदम आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया, खाली यही देखने का तरीका नहीं आ रहा था, वरना हम लोग कब का सवाल लगा लेते, यही तो बात थी। तो आपको क्या चीज, देखिए फ्रिक्शन में हमेशा तीन चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1, रफ सरफेस कहां है और कौन है, या आप इसको याद एकदम नोट कर लीजिए, रफ सरफेस कहां है और कौन है, कहां है और कौन है। दूसरा अप्लाइड फोर्स, ठीक, जिस पर काम करेगा उस पर जरूर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा अपोजिट में, यानी अप्लाइड फोर्स। इसको नोट करके लिखिए, एकदम सारे सवालों का जवाब ये देगा, याद रखिए। जिस पर काम करेगा अप्लाइड फोर्स, अरे अप्लाइड फोर्स आराम से लिखिए, कहां जल्दीबाजी, अप्लाइड फोर्स, ठीक, जिस पर काम करेगा, जिस पर काम करेगा उस पर जरूर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उस पर जरूर, याद रखिएगा, जरूर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी बात ये होगी। तीसरा लिखिए, फ्रिक्शन फोर्स के लिए कांटेक्ट सरफेस और उसके ऊपर वाला मास देखा जाएगा। नंबर 3, तीसरा लिखिए, फ्रिक्शन फोर्स के लिए, लिखिए हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के लिए, लिख दीजिए यहां पे,
फ्रिक्शन फोर्स के लिए, ठीक, कांटेक्ट सरफेस के ऊपर वाला मास जरूर देखा जाएगा, ठीक है ना। कांटेक्ट सरफेस के ऊपर वाला, ये देखिए कांटेक्ट सरफेस के ऊपर वाला मास। नीचे हम क्या करेंगे भैया, रखा यहाँ है, अप्लाइड फोर्स यहाँ है, तो यहीं पे देखना है ये फ्रिक्शन कितना है, नीचे वाले से हमें कहाँ लेना देना, समझ रहे। फ्रिक्शन फोर्स के लिए कांटेक्ट सरफेस के ऊपर वाला मास देखा जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स के लिए कांटेक्ट सरफेस के ऊपर वाला मास, ऊपर वाला मास कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो यहां हमने कंसीडर कर लिया। अब यहां पे एक्सीलरेशन चाहिए था, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी इसका मतलब अब मैक्सिमम ये भी साथ चले, यही इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम जितना होगा उसी से पता चल जाएगा। इसका मतलब हम किस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, इस ब्लॉक को, लेकिन इस पे फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, इसका वाला, ये वाला। तो यानी इसका मतलब ये एक्सीलरेट करे ए मैक्स से, तो आप यहां से खट से पकड़ लीजिए, क्या आ जाएगा, यानी एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए मैक्स। ओ ये ए और ये देखिए मैक्स, तो ए मैक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, ये एफ एस की वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू रहेगी, ये वाली, तो क्या आ जाएगा एफ एस की वैल्यू, तो यहाँ पे म्यू एस और देखिए स्मॉल एम जी अपान कैपिटल एम, ये आएगा म्यू एस एम जी अपान कैपिटल एम। बड़े सावधानी से करना है, ये नहीं कि तूफान की तरीके म्यू एस एम जी वहां पे काम कर रहा था तो यहाँ पे ना, ठीक आ गया। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, ठीक, ताकि दोनों मूव करें, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, मैक्सिमम फोर्स इसी में कर लेते हैं, नोट करिए इसको। चलिए, देयरफॉर मैक्सिमम फोर्स अब फॉर विच बोथ blocks will move together, ए बाबू मूव टुगेदर हो, बात को समझिए एकदम आराम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी एफ मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपको पता है एफ मैक्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू ए मैक्स, यानी टोटल मास जो आया वो, बात को समझिए, सीधा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, टोटल मास इंटू ए मैक्स। इसका मतलब एफ मैक्स कितना आ जाएगा, तो अभी आपने निकाला है ना ये म्यू एस एम जी छोटा वाला, यानी इसमें टोटल मास और ऐड कर देना रहेगा, यानी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, फिर यहाँ पे देखिए म्यू एस एम जी ये अपान क्या, यहाँ पे कैपिटल एम, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। अब आती है बात केस नंबर, इसका एक और पढ़ लेते पार्ट, इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन ऑल सरफेसेस, तो आप कर लेंगे बिल्कुल। तो दूसरा इसका पढ़ते हैं, इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन ऑल सरफेसेस, तो जाहिर सी बात है सिचुएशन क्या थी, ये है, ये मतलब ये बड़ा वाला एमास का, इसके ऊपर एक छोटा वाला रखा गया है और फोर्स अब की बार ये इस पर लगाया गया था, ठीक है, ये रखा गया। अब सारी सरफेस रफ है, इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ इस पर μ1 काम करेगा, याद रखिएगा, यही कर लेते हैं। तो जो कांटेक्ट सरफेस ठीक उसके ऊपर का सारा मास आपको देखना होगा, अभी नोट में पढ़ा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर ये भी सरफेस रफ है, ये भी रफ है, यानी ये भी रफ है, इसके लिए μs1 अलग आ जाएगा, μs2 लिख लीजिए, इसके लिखिए μs2 और यहाँ पर μs1 कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, चलिए अप्लाइड फोर्स को पहले पकड़िए, अप्लाइड फोर्स यहाँ पर है, अप्लाइड फोर्स कहाँ है, यहाँ पर, इसका मतलब इस पे काम क्या करेगा, F2 काम करेगा, क्योंकि आपने इसको F2 कर लिया, ठीक है। इसके ठीक बराबर F2 इधर भी काम करेगा, ये सरफेस इसके बीच में जैसे ही आगे जाएगा इसको पीछे की तरफ ये खींचेगा, देख रहे हैं एकदम। तो इस पे क्या काम करेगा, F1 काम करेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर एकदम।
कोई दिक्कत? आ गया? बस अब आप ये कर लिए तो सारा काम हो गया। यानी इसका मतलब जब F1 देखेंगे तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस थे, इसके ऊपर सब कुछ क्या है, ये वाला, इसके ऊपर सब कुछ क्या है, तो ये F1 की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ से कितनी आ जाएगी, यानी F1 निकाल रहे हैं तो ये वाला, तो इसका सब कुछ देख रहे हैं तो यानी क्या हो जाएगा, यानी μs1, और ये देखिए कैपिटल M, यानी ये वाला बड़ा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक, इंटू जी। जब आपको कहा जाए इस ऊपर वाले का, इसका देखिए ये यहाँ पर काम कर रहा है तो यानी μs2, और ये देखिए स्मॉल m इंटू जी, ठीक, आपने सारा कुछ निकाल लिया। अब एक्सीलरेशन वगैरह पूछा जाए तो दोनों का आपने एफबीडी बना रखा है, आपको पता चल जाएगा। तो यानी इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन अगर आपसे पूछा जाए इस वाले केस में, तो आप कहेंगे देखिए ये बड़े वाले ब्लॉक को हम यहाँ रखें और इस पर देखेंगे तो इधर F2 काम करेगा और इधर की तरफ ये F1 काम करेगा, और ये अगर ये इधर की तरफ ये A max से एक्सीलरेट कर रहा है तो यहाँ पर A max की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहेंगे A max इज इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा F2 माइनस F1 अपान कैपिटल M, ये आ जाएगा। जब A max निकल आएगा तो आप ये मैक्सिमम फोर्स निकाल लीजिएगा। अब मैक्सिमम फोर्स क्या होता है आपको पता है, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। दोनों की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, ये बात को समझिएगा एकदम आसानी से, दोनों की वैल्यू आपने एकदम आसानी से निकाल रखी है। F2 क्या आएगा इसमें, ये जो F2 μs2 mg, F1 max क्या आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। तो A max किसके बराबर होगा, कहेंगे यही वाला डिसाइड करेगा, यही वाला डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड कर रहा है तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप रख दीजिएगा, तो F max आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। F max कैसे आएगा, कहेंगे टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। चलिए अब अगला केस नंबर 9। तो ये दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, इसलिए आप इसको नोट करिए। अब अगला केस नया चलते हैं, चलिए केस नंबर 9। तो कांटेक्ट सरफेस आप देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, याद रहेगा सब कुछ। अप्लाइड फोर्स पे जरूर फ्रिक्शन, यानी अप्लाइड फोर्स जिस पर लगेगा उस पर जरूर फ्रिक्शन लगेगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब कांटेक्ट सरफेस पे हमेशा ऊपर ही देखना है, ये नहीं कि नीचे देख रहे हैं, नीचे वाला देखेंगे गिर जाएंगे चौनिया के। चलिए अब इसमें यहां पर देखिए ये वाला केस लिया गया, ये जो इसके बारे में एक बार बहुत पहले जिक्र हुआ था, ये मास का ब्लॉक और इस पर एक फोर्स लगाया गया F, ठीक। तो इसमें दो चीजें पूछी जाएंगी, इफ ब्लॉक एट रेस्ट फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। चलिए इफ ब्लॉक एट रेस्ट पर है, ठीक है, गिर नहीं रहा है, तो फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी बात है, ठीक है, इसमें ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई नई चीज थोड़ी है। कैसे, देखिए यहां पर इसका मतलब R काम कर रहा हो इधर की तरफ, यही तो, ये कांटेक्ट सरफेस पे, ये इसका mg इधर काम करेगा, ये रेड वाला सारा हम इसी में कर दिया, आप अलग बना लीजिएगा। ये इसका मतलब इधर की तरफ क्या है, फ्रिक्शन है, क्लियर है इतना। यहाँ पे क्या है, ये फ्रिक्शन है, और ये क्या है, mg है। यानी ये इसका मतलब ये गिर नहीं रहा है, तो यानी गिर नहीं रहा है तो इसका मतलब ये F किसके बराबर है, R के बराबर है, तभी तो। और ये F किसके बराबर है, mg के बराबर। ऑलवेज यही फ्रिक्शन फोर्स आएगा चाहे जितना मास हो। अब इसके अगर म्यू पता हो इसके बीच का, तो देखिए अगर ये म्यू पता है, म्यूएस या म्यू, तो R आप यहाँ से म्यूएस, तो F इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे म्यूएस, और ये देखिए R म्यूएस R, इसका मतलब F इक्वल टू यहाँ पे म्यूएस और R की वैल्यू F, यानी ये भी बराबर आएगी, R की वैल्यू ये वाली अब की बार काम करेगी, क्लियर है इतना। यहाँ पर ये F इक्वल टू म्यूएस F काम करेगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, इसके बारे में अब सवाल जब आएगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब आराम से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।